अस्सलामुअलैकुम। महजन के आज के मज़मून का उन्वान है ईद उल अज़हा। मज़मून शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। मुसलमान साल में 2 त्यौहार मनाते हैं, एक ईद उल फ़ित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के माने खुशी के हैं और अज़हा के माने कुर्बानी के हैं। ईद उल अज़हा को कुर्बानी की ईद या बड़ी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल अज़हा इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने यानी ज़ुल्हज की 10 तारीख को बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है। ईद उल अज़हा से एक दिन पहले यानी 9 ज़िलहज को पूरी दुनिया के मुसलमान जो कि हज करने की इस्तिताअत रखते हैं, खाने काबा में हज की तकमील करते हैं। ये ईद मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की याद में मनाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म की अताअत करते हुए अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था। और मुसलमान इसी अज़ीम कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं। ईद उल अज़हा में कुर्बानी हर उस आक़िल व बालिग़ मर्द व औरत पर फ़र्द है जो साहिब निसाब हो और जिस पर कर्ज़ा ना हो। ईद पर हलाल जानवर गाय, बैल, बकरा, बकरी, ऊँट, मेंढा, दुम्बा वग़ैरह ज़िबा किया जाता है। कुर्बानी के लिए चंद दिन पहले ही अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर की ख़रीदारी की जाती है। कुर्बानी के जानवरों के लिए ईद से क़बल ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जानवर शहरों में लाए जाते हैं। शहर में कई मुकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की जाती हैं और कराची की मवेशी मंडी को तो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होने का एजाज़ भी हासिल है। जानवरों को गले में धागे से बने हुए हारों, घंटियों और पैरों में घुंघरू पहनाया कर सजाया जाता है। कुछ लोग तो अपने जानवरों को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। शहर में जगह जगह मवेशियों के चारे के लिए स्टॉल सज जाते हैं। मुख्तसर ये कि ईद से पहले मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का हुजूम लगना शुरू हो जाता है। 10 ज़ुल्हज को तमाम मुसलमान मर्द और बच्चे गुस्ल करते और नए या साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ईदगाह यानी जामा मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी के लिए जमा होते हैं। खुतबा सुनते और 2 रकत नमाज वाजिब अदा करते हैं। नमाज के बाद सब एक दूसरे के साथ मसाफ़ा करते हैं, गले मिलते और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद की नमाज से फ़रागत के बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ लोग मिलजुल कर खुद ही जानवर ज़िबा कर देते हैं और कुछ लोग कसाब को बुलाकर ज़बीहा करवाते हैं। ज़बीहा के बाद गोश्त तक़सीम करने का सिलसिला शुरू होता है। हासिल शुदा गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं और बिलतरतीब गरीबों, रिश्तेदारों और घर में इस्तेमाल के लिए रख लिया जाता है। और कुछ साहिब सरबत तो सारा गोश्त ही गरीबों को बांट देते हैं। ख़वातीन घरों में गोश्त के मज़े मज़े के पकवान तैयार करती हैं। इस तरह सुन्नत इब्राहीमी का ये सिलसिला 3 दिन तक जारी व सारी रहता है। ईद उल अज़हा का दिन जहाँ हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है, वहीं हमें कुर्बानी और भाईचारे का दर्स भी देता है। कुर्बानी में हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली हर आजमाइश पर पूरा उतरना है और अल्लाह के हर हुक्म को बजा लाना है। कभी भी किसी आजमाइश में पीछे नहीं हटना है। एक और सबक हमें ये देखने को मिलता है कि सुन्नत इब्राहीमी के नतीजे में वो लोग जो सारा साल महंगा होने के बिना पर गोश्त ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखते, वो दिल भर के गोश्त खा लेते हैं और इसके अलावा कई लोगों को रोज़गार मिल जाता है।